जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। ह्यूमन डिजीज़ आखिर होता क्या है? तो डिजीज़ सबसे पहले जानेंगे कि ये डिजीज़ क्या होता है, ये बीमारी जो होता क्या है। तो कभी भी हमारे शरीर के या फिर पेड़ पौधों में कोई भी उनके फंक्शनिंग में कोई बीमारी या कोई इलनेस पता चलता है, जो उसके डिसफंक्शनिंग हो जाता है, उसी को हम लोग बीमारी के नाम जानते हैं। अब जैसे इंसान है, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो ये बीमारी है। उनके किसी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब है कि वो बीमार है, उनके अंदर कुछ बीमारी होने लगा है। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे बीमारी है जो जिनके होने के कारण कैसे होता है, उनके बचाव, उनके इलाज, ये सब जानते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सब बीमारी है जो बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, पैरासिटिक डिजीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैरासिटिक जो डिजीज़ होते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि पैरासाइट्स होता क्या है। ये पैरासाइट्स जो है ये होता क्या है, इसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। वैसे माना जाए तो पैरासाइट्स को बोलते हैं कि ये बड़ा कामचोर होता है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे जानवर या पौधे के अंदर रहता है, उसी को अपना होस्ट मान के ये बड़ा कामचोर होता है, अपना खाना पीना कुछ नहीं बनाता है। एक तो रहता भी है उसके दूसरे किसी मनुष्य के या फिर पेड़ पौधों के अंदर, शरीर के अंदर, लेकिन सब कुछ खाने के बाद भी बड़ा, मतलब ये कह सकते हैं गद्दार है, कि जिसका खाता है उसी के साथ गद्दारी करता है। एक तो उसी के ऊपर जो डिपेंड होकर के सारा खाना पीना अपना सब कुछ करेगा, और लास्ट में क्या करेगा कि आपको बीमार भी कर देगा। ये बहुत हरामखोर होता है, वह उसी को बोलते हैं प्रोटोजोआ। तो पैरासाइट से होने वाले बीमारी के बारे में देखते हैं। पहला बीमारी हम जानेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया हमको लगता है सब जानते हैं आज के डेट में कि मलेरिया क्या होता है, या फिर किसी पेशेंट को देखे हो या कि कैसे परेशान कर देता है मलेरिया जब होता है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको जो है ना रेड ब्लड सेल जो होता है आपके शरीर के अंदर ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, और लीवर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये इनका जो अफेक्टेड ऑर्गन है, ये जो आरबीसी और लीवर है, रेड ब्लड सेल और लीवर। अब इसका जो होने वाला पैरासाइट है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये ऐसा पैरासाइट है जो इसका, यही वो पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है हमारे अंदर। ओके, और ये होता कैसे है अब ये जानेंगे कि आखिर ये मलेरिया हो क्यों जाता है। मलेरिया होता है, एक फीमेल मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो, वही काटती है, उसी के काटने के कारण हमें मलेरिया हो जाता है। इसमें आपके लक्षण क्या हो जाएंगे? आपको जब भी मलेरिया होगा तो आपको क्या होगा? बुखार लगेगा, बहुत तेज़ जो है ना आपका शरीर कांपने लगेगा, सर्दी लगेगा, आपको जो है ना टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगेगा। तो इसलिए ये सब लक्षण है उसके। अच्छा, इसको बचा कैसे जा सकता है? आप इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इसका कोई इस तरह का समझिए कि बस प्रिवेंशन ही एक अच्छा क्योर है। ऐसे भी कहा गया प्रिवेंशन इज़ बेटर क्योर देन ट्रीटमेंट। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको इसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मच्छर से बचना पड़ेगा। मच्छर जो मैक्सिमम सुबह के टाइम जो काटते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग डे टाइम में, डस्क टू डॉन जो कहते हैं, वो उस समय का मच्छर जो है ना बड़ा हानिकारक होता है। उस समय जो काट ले अगर, तो वही है मलेरिया का कारण बन जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल आउट चलाइए, मॉस्किटो भगाइए। तो प्रचार भी दिन रात देखते हैं, गुड नाइट का आता है आजकल, वो इन्फ्लामेटरी वाला जो फ्लेम्स वाला आता है वो लगाइए। एंटी रेपेलेंट, मॉस्किटो का एंटी रेपेलेंट आता है जो स्किन में लगाने के लिए, जिससे मच्छर दूर भागते हैं, वो सब लगाइए। और फुल स्लीप का सबसे अच्छा है कि इन सब चीज़ों से अच्छा है कि फुल स्लीप्स का जो है ना कपड़ा पहनिए, और आजू बाजू जो है ना कि अपने कूड़ा करकट जो होता है, गंदगी होता है, इस सब में ना मच्छर को पनपने ही मत दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा, ये चीज़ें थोड़ा सा मॉस्किटो के बारे में, जो मॉस्किटो कह रहे हैं कि मच्छर जब मलेरिया होता था उसके बाद जो अफेक्टेड पर्सन था, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था चार्ल्स लेवरन ने। चार्ल्स लेवरन ये एक व्यक्ति थे जो कि 1880 में मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है उसके बारे में उन्होंने पता लगाया कि अफेक्टेड पर्सन के ब्लड में ये पाया गया है। ओके, उसके बाद रोनाल्ड रॉस साहब ने 1897 में ये कंफर्म किया
कि मलेरिया जो है ना मच्छर के काटने से ही होता है, ये कंफर्म कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसका एक इलाज ये है मलेरिया का कि ये क्विनीन बोलते हैं, क्विनीन आपके बॉडी में डाला जाता है ताकि जो पैरासाइट आपके अंदर है, वही हरामखोर कीड़ा जो आपके अंदर रहता है, खाता भी है, अब वो क्या करता है कि वो बढ़ना शुरू करता है, ऊपर से आपको बीमार भी करता है, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो उसी को मारने के लिए क्विनीन लगाया जाता है। ये क्विनीन एक ऐसा, ये पेड़ से बनाया जाता है, बार्क ऑफ क्विनीन सिंचोना ट्री। ये एक सिंचोना पेड़ होता है, उसी से उसके छिलके से निकाल के बनाया जाता है सिंचोना ट्री, ताकि पैरासाइट को ख़त्म किया जा सके। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे जानेंगे पैरिया के बारे में। ये पैरिया क्या है? पैरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या बहुत कम लोग जानते होंगे कि पैरिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके मुंह के अंदर हो जाता है और आपके मसूड़ों में दर्द होने लगता है, उसमें खून होने लगता है, बहुत सूजन आ जाती है, जिसके कारण आपका मुंह बहुत बदबू करता है। कभी आप पैरिया के पेशेंट से मिले होइएगा, अगर आजू बाजू आपके बैठ जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब आपके 2 मीटर दूर से भी बैठ के बात करेगा ना, ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ उसके मुंह से गंदी बदबू आ रही है। तो ये चीज़ होता है पैरासाइट की वजह से। ये होता है इंटा अमीबा जिंजीवेलिस के नाम से, एक पैरासाइट है, वही उसी के कारण जो है ना ये पैरिया हो जाता है हमारे मुंह में। इसमें वही आपको जो है ना ब्लीडिंग्स फ्रॉम गम्स होने लगता है, मतलब कि आपके मसूड़ों से खून आना स्टार्ट कर देता है। अब इससे बचने के लिए क्या है, करना क्या है, देख लीजिए बीको बजरंती दिन रात प्रचार कर रहे हैं भैया कि हमारा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, चमकता दांत मिलेगा, अच्छे मसूड़े मिलेंगे, सेंसोडाइन का प्रचार देखते हैं, ये झंझनाहट वाली प्रचार करके देते हैं, तो वो सब यूज़ कीजिए और अच्छा एकदम मस्त रहिए, अपने मुंह को साफ रखिए, क्लीनलीनेस रखिए, पैरिया से बचे रहिएगा। एक बीमारी की बात करेंगे अब, अगला है जो स्लीपिंग सिकनेस है। स्लीपिंग सिकनेस ये ऐसा बीमारी है जिसमें आपको सिर्फ सोने का ही मन करेगा, इतनी सुस्ती हो जाएगा, आपके जॉइंट्स में पेन हो जाएगा, आपको फीवर आने लगेगा। इसमें क्या कि आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं मेंटली, क्योंकि ये ब्रेन में ही होता है। ये जो ऑर्गन को अफेक्ट करता है ये मेनली ब्रेन को ही अफेक्ट करता है। आपका ब्रेन ही ठीक नहीं रहेगा, वही अफेक्टेड होगा, तो पूरी बॉडी तो ऑटोमेटिक है कि सुस्त पड़ जाएगी। और ये कैसे होता है? ट्राइपैनोसोमा ये पैरासाइट है जिसके कारण ये होता है। और ये कैसे होता है? एक सी करके फ्लाई है, मक्खी है, मच्छर है, अब उस टाइप का, जो अब मेनली ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये बीमारी मोस्टली जो है ना अफ्रीका में ही होता है, ये अफ्रीकन बीमारी ही स्पेशली कहा जाता है। ये इसमें वही है कि फीवर विथ सीवियर स्लीप, जॉइंट पेन, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यही है। चलिए, तो इसमें बचने के लिए तो वही करना पड़ेगा आपको, जो है इसी फ्लाई से बचना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। चलिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में जानेंगे, डायरिया। हाँ, डायरिया ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये डायरिया कभी कभी क्या करता है कि डायरिया बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, स्पेशली जब छोटे बच्चों को हो जाता है। इनमें कई तरह के डायरिया होते हैं, इसमें बच्चे का हर एक एज के लिए अलग अलग है, इसका टाइप्स होता है। कभी कभी तो इतना ख़तरनाक होता है, एक वर्ड आ जाता है इसमें IBS रिलेटेड होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रख देता है। कभी आप IBS के अगर पेशेंट को डायरिया के ऐसे पेशेंट को देखे होइएगा तो आप बहुत ऑब्जर्व किए होइएगा कि बहुत लंबे समय तक उसका बीमारी खींच जाता है, साल 2 साल 3 साल तक उनको जो है ना बहुत अफेक्टेड करता है। अच्छा, ये कहाँ होता है? मेनली इंटेस्टाइन को ही इफेक्ट कर देता है, आपके इंटेस्टाइन को इतना कमज़ोर कर देता है अंदर से इम्यून सिस्टम को, ताकि आप कुछ भी खाइएगा ना वो आपको डाइजेस्ट नहीं होने देगा, और डायरेक्टली आपका जो है ना वो रेक्टम के थ्रू आपका बाहर चला जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दस्त लगने लगते हैं उसमें आपको, और ऐसे नॉर्मल नहीं लगते हैं, आपको ब्लड भी आने लगता है, काफ़ी मात्रा में ब्लड आता है। वो उसका आपके जो स्टूल्स होंगे ब्लैकी होने लगते हैं, बहुत इसमें बहुत परेशान करता है। आपका वीकनेस हो जाएगा, फैटिक, थकावट हमेशा महसूस करेंगे आप। अच्छा, इसका जो पैरासाइट होता है वो उसका नाम है इंटा अमीबा हिस्टोरीलिटिका। इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका ये पैरासाइट है जिसके कारण ये सारा खेल होता है, और ये बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये डायरिया। इसमें क्या होगा आपको? म्यूकस एंड डायरिया विद ब्लड, वही जो बता रही है, तो मामूली चीज़, लेकिन ये इसका एक घातक रूप ले लेता है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बन जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए खाने पीने से पहले, जब आप किचन में जाती हैं, घर की गृहिणियों के लिए सबसे बेस्ट है, लड़कियों के लिए चाहे किचन में जो मॉम वगैरह काम करती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, थोड़ा साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ख्याल रखिए अपने घरों में। किचन में जब भी खाना बनाने जाती हैं, कोई सब्जियां हैं चाहे काटती हैं,
कोई भी खाना पीना बनाते हो उसके हाइजीन का, एकदम साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके वही एक ऐसी चीज़ है जो बचा सकता है। क्योंकि कुछ लोग बहुत एलर्जिक होते हैं, कभी कभी उल्टा पुल्टा खाना खा लेते, जो बॉडी उनकी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, एंटी एलर्जिक होने के कारण क्या है, उनको डायरिया हो जाता है। वो डायरिया बहुत परेशान करता है उनको। डायरिया होते ही इंसान इतना, मतलब थोड़ा सा अगर बॉडी का डिहाइड्रेशन इतना जल्दी उसका ये हो जाता है कि इंसान एकदम कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कभी देखिएगा ज़्यादा जिसको जो डायरिया होगा और डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, बॉडी से पूरा पानी ख़त्म होने लगता है, उसका देखिएगा शरीर में स्किन एकदम सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। स्किन का क्या होता है, माथे पे स्किन ये सब सिकुड़ सिकुड़ के ऐसा लगेगा जैसे जल सा गया है, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए डायरिया के पेशेंट को मोस्टली जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो पानी पिए, क्योंकि पानी अगर नहीं पिएंगे तो बॉडी रिहाइड्रेट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा और सीरियस इशू हो जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको डॉक्टर से बहुत जल्द मिलना, ये ही समझदारी है। ओके, अब हम बात करेंगे कालाजार की। अच्छा, एक चीज़ और इससे पहले कि डायरिया का प्रिवेंशन कैसे करेंगे, एक रोटा वायरस इंजेक्शन आता है, ठीक, जिसके लग जाने से क्या होता है कि डायरिया का थोड़ा सा जो है ना बचाव के लिए, बच्चों में स्पेशली, ये बच्चों में दिया जाता है। रोटा वायरस क्या है कि स्पेशली डायरिया मैक्सिमम जो है ना बच्चों को ज़्यादातर परेशान करता है, जो यंग एज के होते हैं, तो उनके लिए है रोटा वायरस जो प्रिवेंट करता है, ये आपको इंटामीबा हिस्टोलिटिका को ख़त्म करता है। ओके, कालाजार, कालाजार क्या होता है, कालाजार आपने सुना होगा, वो काला फीवर, काला जर, इस तरह का कुछ सुनने को मिला होगा, आपने कभी देखा होगा या सुना होगा। तो आप देखिए कि काला जर होता है क्या, सबसे ज़्यादा ये बोन मैरो को इफेक्ट करता है। बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, जो हमारे बैक बोन, रीढ़ की हड्डी के बीच में पाया जाता है। एक जेली जेली लिक्विड होता है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो। स्प्लीन को, झिल्ली जो हमारे बॉडी के अंदर, लीवर है, उनको इफेक्ट करता है, और यही हमारे बॉडी के सब इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये सब चीज़ें, और उसी को इफेक्ट करेगा तो इंसान परेशान तो होगा ही। अब इसका जो पैरासाइट है लिस्मेनिया डोनोवानी, लिस्मेनिया डोनोवानी, ये पैरासाइट है जो आपको कालाजार कर देता है। और ये होता कैसे, कालाजार होता क्या, ये सैंड फ्लाई होता है ना, जो मक्खियाँ होती हैं एक सैंड फ्लाई, उसी के कारण होता है। वही अगर काट लेता है आपके शरीर पर आके बैठता है, इसके कारण आपको कालाजार हो जाता है। इसमें वही हाई फीवर, लो ब्लड काउंट, वीकनेस, कमजोरियाँ, यही सब होना स्टार्ट हो जाता है। बट आपको इसके लिए भी वही बचाव करना पड़ेगा। आपको फुल स्लीव का कपड़ा पहनिए, आजू बाजू में गंदगी नहीं होने दीजिए। मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, जो थोड़ा डस्क टू डॉन का जो टाइम कहते हैं, उस समय थोड़ा सा बस आपको लॉन्ग स्लीव और फुल पैंट्स, सॉक्स वॉक पहन के थोड़ा रखिए, ताकि ये काट ना पाए आपको। क्योंकि जितना आप प्रिवेंशन अपने आप को कीजिएगा इन चीज़ों से, वही बेहतर होगा। क्योंकि एक बार बीमार हो जाते हैं आप, तो दवा खाने के बाद समझ रहे हैं हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए कि हमारा सबसे अच्छा इलाज है, सबसे अच्छा, कोई डॉक्टर इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावधानी बरतिए, जैसे वो कहते हैं क्राइम पॉइंट में, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो मच्छर मक्खियाँ इन सब से सावधान रहे, गंदगी ना फैलने दे चारों तरफ, और अपने आप को सुरक्षित रखें और लोगों को भी सुरक्षित रखें। क्योंकि आप स्वस्थ रहिएगा, लोग सुरक्षित रहेंगे तभी। क्योंकि ये सब ऐसे कुछ बीमारियाँ होते हैं जो आपके एक ऑर्गेनिज्म से जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांसफ़र भी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपना भला सोचना है तो पहले दूसरों का भला सोचना पड़ेगा। ये फैक्ट बात है। क्योंकि अगर आप अपना भला चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको दूसरे का भला सोचना पड़ेगा। जी हाँ, नहीं तो अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम सेफ़ हैं, हम सेफ़ रहने के लिए सिर्फ हम अपनी चीज़ अपना केयर कर रहे हैं और आजू बाजू गंदगी फैला रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर दूसरे को बीमार कीजिएगा तो वो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो वो बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे। वायरस जो है ना, थोड़ा सा किसी न किसी तरह आपके कांटेक्ट में आ ही जाता है। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट से थोड़ा सा ये एक प्रोसेस होता है जो होता है। बस ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सावधानी रखें और बीमारी होने से खुद को ही बचाएं और दूसरों को भी बचाएं।